बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सुहागिनों के महापर्व करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व का इंतजार हर सुहागिन महिला करती है। 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और इसका उत्साह कह सकते हैं कि हफ्ते भर 10 दिन नहीं बल्कि महीनों पहले से हो जाता है कि करवा चौथ आ रहा है, हमें तैयारियां करनी है, तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, व्रत अच्छे से पूरा हो और पूरी विधि के साथ हो, ये कोशिश हर सुहागिन की रहती है। चलिए इसी को लेकर हम जानकारी भी लेंगे ताकि छोटी छोटी चीजें जिसका खास ख्याल आप रखें पूजन को लेकर भी। और उसके लिए हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। करवा चौथ का पर्व है, सभी तैयारियां भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसका महत्व आपसे समझना चाहेंगे, कितना महत्व है करवा चौथ व्रत का? सुहागिनों के महापर्व करवा चौथ पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। करवा चौथ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। शुक्रवार दिनांक 10 अक्टूबर सन 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। अतः शुक्रवार को करवा चौथ व्रत, दशरथ चतुर्थी व्रत, संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को आमतौर पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय होता है और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेगा। करवा चौथ महिलाओं के लिए इस बार बहुत विशेष रूप से खास रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय होने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा, घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा से महिलाओं के रोग और शोक दूर होंगे। करवा चौथ के दिन व्रत करने से महिलाओं को 100 व्रतों का वरदान प्राप्त होगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं है, विघ्नेश्वर कहा गया है उन्हें, बुद्धि के देवता भी है। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। व्यवहारिक रूप से देखें तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए और इसके लिए पति पत्नी के बीच सहभागिता का, आपसी तालमेल, सहभागिता का होना अति आवश्यक है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। इसलिए इस पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातनी परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए शिव पूजा का विधान बताया गया है और इसकी वजह क्या है? भगवान शिव का भरा पूरा परिवार, भगवान शिव पूर्ण दाम्पत्य सुख के साथ में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ में रहते हैं। 3 देव हमारे बताए गए, त्रिदेव, उनमें वही एकमात्र देव हैं जो परिवार नामक संस्था के मानक को पूर्ण करते हैं। पुत्र भी है, पुत्री भी है, पत्नी भी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत के समान फलदायक, सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। यदि इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे और पति भी अपने समस्त कर्तव्य का, धर्म का पालन सुचारू रूप से पालन करे तो ऐसे दंपत्ति के जीवन में सभी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लंबी पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की पूजा करने से मन प्रसन्न होता है, मन से अशुद्ध विचार दूर होकर मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। ये सरल सा संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको समझाया। बिल्कुल पंडित जी, करवा चौथ पर चौथ माता की पूजा होती है। चौथ माता की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या रहेगा, वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा एवं चंद्रोदय का शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। शुक्रवार दिनांक 10 अक्टूबर सन 2025 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। सायकाल 6:03 से रात्रि 7:18 तक करवा चौथ माता पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय
जिसका बेसब्री से इंतजार होता है, तो चंद्रोदय का समय रात्रि 8:24 पर रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त में पूजा करिएगा, शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करिएगा। बिल्कुल पंडित जी, और करवा चौथ पूजन की विधि क्या रहेगी, किस तरह से हमें पूजा करनी है? बिल्कुल, आइए जानते हैं आप सभी दर्शकों के लिए करवा चौथ पूजा की सरल विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि, जो आप अपने घर पर रहकर आराम से कर सकते हैं। क्या करना है? करवा चौथ के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके करवा की पूजा आराधना करके उसके साथ भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है। क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसीलिए शिव भगवान की, माँ पार्वती की पूजा करवा चौथ वाले दिन की जाती है। करवा चौथ व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात संकल्प बोल के करवा चौथ व्रत का आरंभ करना चाहिए। मम, हाथ में जल ले लिया, पुष्प ले लिया, कंकु चावल ले लिए, 1 रुपए का सिक्का रख दिया। मम सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम च करिष्ये। जल को छोड़ दिया। संकल्प करना पड़ता है। पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प ले और यथाशक्ति संपूर्ण दिन निराहार रहना है। शाम के समय पुनः स्नान करके पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर चौकी रख लीजिएगा। साफ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखा जाता है। उस करवे में थोड़ा सा धान और 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है। उसके ऊपर लाल कपड़ा रखा जाता है। कुछ जगह करवे में जल भी भरा जाता है। सभी देवी देवताओं का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र से माँ पार्वती का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भगवान शिव का, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, इस मंत्र से भगवान कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र से गणेश जी भगवान का, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन किया जाता है। लड्डुओं का भोग लगाइए। करवा पर 13 बिंदी रखी जाती है। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ माता की, गणेश जी महाराज की कथा सुनी जाती है। उसके पश्चात श्री गणेश जी भगवान की आरती की जाती है और जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके उसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात अपने पति के चरण छुए जाते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। पत्नी की माता अर्थात अपनी सासू माँ को करवा भेंट किया जाता है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यदि सासू जीवित ना हो तो घर में, परिवार में कोई भी अन्य सुहागिन महिला हो, उसको करवा भेंट किया जाता है। उसके पश्चात परिवार के साथ में भोजन संपन्न किया जाता है। सरल विधि से आप करवा चौथ पूजा को संपन्न करते हैं। कहीं कहीं पे छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है, पति का मुख भी देखा जाता है। ये भी एक विधि विधान है और इस विधि विधान को भी आप संपूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने विधि बताई किस तरह से हमें पूजन करनी है, लेकिन कई लोक कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित है करवा चौथ पर, और कहते हैं कि करवा चौथ पर सबसे पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। तो चाहेंगे कि आप वो कथा सुनाएं, गणेश जी की कौन सी कथा है जो सुननी चाहिए करवा चौथ पर सबसे पहले? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि बगैर कथा के करवा चौथ व्रत संपूर्ण नहीं होता है। तो आप सभी दर्शकों के ज्ञान के लिए बड़ा सरल शब्दों में करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं हैं, पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की कथा होती है। तो गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। हाथ में अक्षत ले ले या गेहूं के दाने लेके फिर कथा सुनी जाती है। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि माई मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, प्रभु मैं क्या मांगूं। तो गणेश जी महाराज जी बोले कि जा तेरे बेटे से पूछ के आ जाना। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि मेरे को गणेश जी महाराज सपने में आए और उन्होंने कहा कि मांग ले, क्या मांगना है तेरे को।
अरे बोला, बेटा माँ तू तो एक काम कर, गणेश जी महाराज से धन मांग ले, खूब सारा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माता जी आप तो पोता मांग लो, अपना मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तब माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। सो उसने अपनी एक पड़ोसन दोस्त थी उसकी, उससे पूछ लिया। पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन मांगे और तू क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग, अपने लिए आंखें मांग, अपने तेरे जो घुटने खराब हो गए घुटने मांग। तो घर जाके माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा भी खुश, बहू भी खुश और अपना भी मतलब पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी महाराज की पूजा करने गई और फिर गणेश जी महाराज आए और बोले कि माई मांग, अब तो मांग। तो माई बोली कि दीदा गोड़ा देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो और सभी को सुख देवो। भगवान जी बोले, गणेश जी महाराज माई तूने तो मुझे ही ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया तूने, सोने का कटोरा भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया, घोड़े भी मांग लिए, आंखें भी मांग ली और कहती है कि मेरे को तो कुछ मांगना ही नहीं आता। पर मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलो श्री विनायक महाराज की जय। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर ये कथा थी। और जैसे कि कहा भी जाता है गणेश जी की कथा सबसे पहले सुननी चाहिए, लेकिन क्योंकि चौथ माता की पूजन होता है, चाहेंगे आपकी चौथ माता की भी कथा आप सुनाएं कि इस खास मौके पर, खास पर्व पर चौथ माता की कौन सी कथा है जो सुननी चाहिए। जी बिल्कुल, आइए। हाथ में अक्षत, गेहूं के दाने आपने रखे हुए हैं। अब करवा चौथ माता की दूसरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एक सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। तो एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी भाई, सातों भाई अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तो बहन ने कहा कि आज तो मेरे चौथ माता का व्रत है, जब तक चांद नहीं उगेगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद देवता तो पता नहीं, बादल है, बारिश जैसे हो रहे, कब उगेंगे पता ही नहीं और हमारी बहन भूखी रह जाएगी। कई बार होता है पूरी रात भर चांद नहीं उदय होता है, तो हमारी बहन तो भूखी रह जाएगी। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? वो पहाड़ पर चले गए, पास में घर के पास पहाड़ था, वहाँ उन्होंने आग लगाई और उसके सामने एक चालनी रख दी। चालनी रख के और पीछे से आग और आगे चालनी, तो ऐसा लगा जैसे चांद दिख रहा हो। और बहन को बोले कि बहन देख तो चांद उगाया, चांद उगाया, चांद उगाया। तो अपनी भाभीियों से बोली कि चांद उग गया। तो भाभीियाँ बोली, वो तो सब समझदार थी कि ये चांद तो सिर्फ आपके लिए उगा है। बेचारी बहन बहुत भोली थी, नकली चांद को अर्घ दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। उसने जैसा ही पहला ग्रास तोड़ा तो उस ग्रास में बाल आ गया। दूसरा ग्रास तोड़ा, इतने में ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा निकल गया। सारे अपशकुन हो रहे थे। बहुत डर गई माँ। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूती जाना और तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे। जो महिला तेरे को सुहागन होने का आशीर्वाद दे, ये सिक्का उसको दे देना और अपने पल्लू पे गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा करती गई, पर किसी ने भी उसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं दिया। अब अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी, उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद उनको दे दिया। उसने वो सिक्का निकाल के जेठूती को दे दिया, आशीर्वाद दिया और उसने सिक्का जेठूती को दे दिया। पल्लू पर गांठ बांध ली जैसे माँ ने कहा था। अब अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ है। उसका पति मरा हुआ था। उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने अपने पति का शव ले जाने से मना कर दिया। तब सबने सुना और कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर वो महिला
अपने पति के साथ में रहने लगी और पति के शव की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती बरसती हुई आई, बोली करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए, बोली हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो वापस आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माता पांव छोड़ाने लगी। 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। उसने अपने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी चौथ भादवे की आएगी, उनके पांव पकड़ना। भादवे की चौथ आई, उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ आएगी, वो तेरे पति को जीवन दान दे सकती, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तू वो सब तैयार करके रखना और मैंने तुझे बताया ये मत बोलना। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई, उसके पांव पकड़ लिए। माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई, हे पापनी मेरे पांव छोड़। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को जीवन दान दो, क्योंकि आप ही जगत की माता हो। पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। इस प्रकार से वचन सुनकर चौथ माता प्रसन्न हुई। अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू तू मुझे लाकर देगी। उसने कहा हाँ दूंगी। माता ने जो सामान मांगा उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे किसने बताया सब? बोले कि माता मैं तो इस जंगल में अकेली रहती हूँ, झोपड़ी में मुझे कौन बताएगा यहाँ। चौथ माता ने अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल ली, बिंदी और चिटली उंगली जो छोटी उंगली है उससे मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छिड़क दिया और उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए, सबको बताया कि चाचा तो जिंदा हो गए। सब लोग वहाँ गए, देखे कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए तो सास ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। चौथ माता का व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, कुल 13 चौथ अवश्य करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसे ही हम सभी का करना, कहने वालों का, सुनने वालों का, हुकारा भरने वालों का, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। कथा सुनने के पश्चात जो चावल अक्षत हाथों में थे अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। चंद्रमा को जल चढ़ाने से पहले रोली चावल से चंद्रमा का पूजन कीजिएगा। पति की दीर्घायु की कामना कीजिएगा। कथा के पश्चात करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पांव छुएगा, करवा उन्हें दे दीजिएगा। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। इस प्रकार कथा और पूजन संपूर्ण होता है। बिल्कुल पंडित जी, तो खास ख्याल रखना है, सबसे पहले गणेश जी की कथा और उसके बाद चौथ माता की कथा ये सुनिए। इसी के साथ ही करवा चौथ का व्रत भी संपन्न होगा। पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे जरूर जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत करते राशिवार किस तरह से करना है, उसकी भी जानकारी लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, करवा चौथ के व्रत और विधि कथा के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि करवा चौथ का व्रत राशिवार किस तरह से करना चाहिए और कौन से वो विशेष मंत्र है जिसका जाप किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि कैसे आप अपनी राशि अनुसार माँ करवा चौथ माता की पूजन अर्चना करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे माँ चौथ माता की मनोकामना पूर्ण करे, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर मनोकामना को पूर्ण करे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शंकर का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता
और भगवान शिव का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम शंभवे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम कामाक्षे नमः, ओम पिनाकिने नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक दूध में शक्कर यानी मीठे दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम कांताय नमः, ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव शंकर का नीलकंठ का अभिषेक मधु से कीजिएगा, शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की चुनरी, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम वामदेवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी चुनरी माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक मिश्रित दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का काटा, चुनरी माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम शंकराय नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान नीलकंठ का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम नील लोहिताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का एवं अर्धनारीश्वर का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। कमल का पुष्प, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक सुगंधित जल से कीजिएगा। केवड़ा जल से, गुलाब जल से कीजिएगा, इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव शंकर का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम गौरिये नमः, ओम श्रीकंठाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो राशिवार भी आपने जानकारी दे दी कि किस तरह से हमें पूजन करना है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, ताकि चौथ माता को भी प्रसन्न हम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास कार्यक्रम को बेहद खास अपनी उपस्थिति से बनाने के लिए। सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सुहागिनों का सुहाग बना रहे, सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहे, यही प्रार्थना करते हैं।
दीजिए इजाजत। नमस्कार।